दोस्तों, आजकल सभी युवा चाहते हैं कि उनके शरीर का वजन बढ़े, उनका शरीर दुरुस्त और तंदुरुस्त दिखाई दे, उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़े और इन सब के लिए वह अत्यधिक भोजन करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके, या फिर वह ऐसी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके। जैसे कहीं लोग मांसाहार हैवी भोजन खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कहीं बार लोग बाजार में मिलने वाली ऐसी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जो यह बताती है कि 7 दिन इसको खाओ और आपका वजन बढ़ जाएगा। आजकल बाजार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका प्रयोग करने से आपके शरीर का वजन कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ तो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है उनको लेने से आपके शरीर को कितना नुकसान होता है। आप उनको लेकर बड़े खुश होते हैं कि अरे देखो, मेरा तो 7 दिन में ही वजन बढ़ गया, लेकिन आपका यह वजन नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा है। और जो चीज नेचुरल तरीके से नहीं होती है वह आपको नुकसान ही पहुंचाती है। बाजार में मिलने वाली यह चीजें आपका वजन तो बढ़ा देगी, लेकिन आपको वह ताकत नहीं दे पाएगी जो ताकत आपको चाहिए। बाजार में मिलने वाली प्रत्येक चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट बहुत ही महंगे होते हैं जिससे हर कोई व्यक्ति उन्हें खरीद नहीं पाता है। इसीलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है, शरीर में बल बढ़ाना है, अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिए। आपको इस कहानी में 4 ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आपको बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध हो जाएगी और यह आपके शरीर को बिल्कुल नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और इनका नियमित रूप से प्रयोग करने से आपके शरीर का बल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्यों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य खड़ा होता है और अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आज आप हमें कुछ आसान सा ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपने शरीर में बल और ऊर्जा का स्तर बढ़ा सके। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर हमें अपने शरीर में बल और ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है तो हमें रात्रि में इन 4 चीजों को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर इनका सेवन करना है। तब उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, वह 4 चीजें कौन सी है जिनका प्रयोग हमें करना है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, अब मैं आपको जो भी बताऊं उसको बड़े ध्यान से सुनना। कई बार व्यक्ति अपना वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा खाना शुरू कर देता है, लेकिन अधिक मात्रा में खाना खाने से अधिक पोषक तत्व उसके शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे उनके पाचन तंत्र पर दबाव बनता है। बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जिसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही होती है। फिर चाहे वह कितनी ही सात्विक क्यों ना हो, कितनी ही हल्की क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो और कितने ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसका कम मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, वह पूरी हो जाएगी और उनसे आपके पाचन तंत्र पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा। और आपकी जो रिकवरी है, जो आप कोई व्यायाम करते हैं, किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, या फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या पूर्व में आपने ब्रह्मचर्य नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में इन चीजों का प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आपको रात्रि में इन 4 चीजों को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर जिस विधि से मैं आपको बताऊं उस विधि का प्रयोग करते हुए इनका सेवन करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके इतने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही आप जो भी दिन में आपका सात्विक आहार लेते हैं उसको भी लेते रहिए। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है मुनक्का। मुनक्का आपको काले वाला लेना है। काला मुनक्का आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग कहते हैं कि काला मुनक्का खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही तरीके से जो विधि मैं आपको बताऊं उस विधि से इस मुनक्का का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। और फिर चाहे मौसम सर्दी का हो या फिर गर्मी का हो, हर मौसम में आप इसका ठीक से प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि मुनक्के को हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य कहा गया है, यानी कि आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगा। काला मुनक्का टॉनिक की तरह काम करता है। आपके शरीर में 7 धातु होती है। 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष रूप से कार्य करता है। पहली धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है
वीर्य यानी कि काला मुनक्का वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को भी यह बढ़ने में सहायक होता है और साथ ही साथ यह आपके खून को भी तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए जिनके शरीर में रक्त की कमी है उनको काला मुनक्का दिया जाता है। काला मुनक्का शीत वीर्य है, इसीलिए यह गर्मी नहीं बढ़ाता है। इसीलिए यह हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनका सुबह सुबह मल निकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, उनके लिए भी मुनक्का बहुत ही अच्छा है। मुनक्का का प्रयोग करने से मल का निकास ठीक प्रकार से होना शुरू हो जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। इसको आप ध्यान से समझ ले। आपको एक पात्र लेना है। पात्र कांच का या मिट्टी का या फिर चीनी का हो सकता है। फिर उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और फिर उसी पात्र में आपको रात्रि में 15 मुनक्के भिगोकर रख देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है। फिर गुरु सभी शिष्यों को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, दूसरे स्थान पर जिस चीज का आपको प्रयोग करना है वह है अंजीर। यह बहुत ही ज्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और साथ ही साथ यह एक विशेष रूप की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई व्याधि हुई है, कोई बीमारी हुई है और आपको उससे रिकवरी चाहिए, तो उस रिकवरी के लिए आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, और उनके शरीर को रिकवरी तेजी से चाहिए, तो उनको अंजीर का प्रयोग करना चाहिए। मैं बता दूं कि आपको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है। देखिए, हमारे आयुर्वेद में इसको गुरु कहा गया है, यानी कि यह पचने में बहुत भारी होता है। तो अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो वह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको एक अंजीर से शुरू करना होगा। फिर चाहे तो आप धीरे धीरे 2 अंजीर पर चले जाएं। 2 अंजीर का प्रयोग आपको सुबह सुबह करना है। अगर आप सुबह सुबह 2 अंजीर का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। लेकिन तुरंत ही 4, 5, 6 अंजीर भिगो दिए और उनका प्रयोग सुबह उठकर आप करने लगे, तो यह आपके लिए बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वह आपके शरीर में कितनी लग रही है। अगर आपने खाया और वह बाहर निकल गई, आपके शरीर को पूरा नहीं लग पाई, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपका धन भी खर्च हो जाएगा। तो 1 या 2 की मात्रा में आपको अंजीर प्रतिदिन सुबह खानी है। इसके लिए आपको कांच या फिर चीनी मिट्टी का एक पात्र लेना है और उसमें पानी भरकर एक अंजीर को डाल देना है। फिर उसे सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है। अंजीर अनुलोम की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ शनिद्ध गुण इसका होता है, तो उसके कारण यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। यह सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता रहता है, तो यह बहुत ही सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है और इससे शरीर की रिकवरी बहुत ही तेजी से होती है। और साथ ही साथ यह भी शीत वीर्य होता है, तो ऐसे में यह गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता है। यह मुनक्के की तरह शीत वीर्य है, इससे गर्मी आपको नहीं बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो शुरुआत वाली 2 चीजें हैं, यह शरीर में आपके गर्मी बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन जो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा वह शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। इसीलिए इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको इनको ऐसे ही नहीं खा लेना है, इनको भिगोकर ही आपको खाना है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, तीसरे स्थान पर आपको बादाम का प्रयोग करना है। आपको बादाम का प्रयोग उसका छिलका उतारने के बाद ही करना है। जब आप बादाम को रात्रि में भिगो देते हैं तो सुबह तक वह बिल्कुल नरम हो जाती है, जिससे उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिससे उनका शरीर पुष्ट होता है। यह बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे बेहतर है। इसका कुछ दिन प्रयोग करने से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको रात्रि में भिगोना है और सुबह का इस्तेमाल करना है। बादाम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए यह बहुत उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है। बादाम हमारी हड्डियों से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को मजबूती प्रदान करता है। बादाम में एंटी कैंसर प्रभाव होता है, जो कैंसर सेल लाइन को बढ़ाने से रोकता है, जिससे आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं होता है। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, यादाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी से बचाव किया जा सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बादाम का सेवन करना बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि बादाम में विटामिन ई और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यह पोषक तत्व आंखों से जुड़ी हमारी सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको को इसका प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है वह ऐसे है कि आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और इनका प्रयोग आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है, और 20 दिन के बाद आपको या तो 10 बादाम ही निरंतर लेने हैं, या फिर आप इसकी संख्या 10 से 15 भी कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के नियम के अनुसार 10 से 15 के बीच ही बादाम आपको रात्रि में भिगो कर रख देने हैं और उनका ही प्रयोग करना है। लेकिन शुरुआत आपको 5 बादाम से करनी है। इसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बादाम आपके लिए आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बिल्कुल सही रहती है। गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसीलिए आपको इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करने हैं ताकि आपके शरीर में बल का बैलेंस ठीक रहे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बल आपके शरीर में बढ़ गया तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है, आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप जिम भी जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको शरीर को कार्य करवाना है जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। जब आप शारीरिक कार्य करेंगे जैसे व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज, तो इससे आप दिन भर सक्रिय रहेंगे और आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको चौथे स्थान पर अखरोट का प्रयोग करना है। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है जो आपके शरीर को बूस्ट करने वाली होती है। यह आपके वीर्य धातु को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इसीलिए नौजवान लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ अखरोट आपकी स्मृति के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को अच्छा रखने के लिए बहुत उपयोगी है। अखरोट आपकी यादाश्त को मजबूत करता है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं तो ये 4 चीजें आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि अब आप यह समझ ले कि इन 4 चीजों का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो वह इस प्रकार है। अब आपने जो मुनक्का भिगोया है, अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है, इसका प्रयोग भी आपको करना है। और जो आपने अखरोट और बादाम भिगोया है, इसका प्रयोग भी थोड़ा अलग तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। आप चाहे तो आधा गिलास दूध भी ले सकते हैं। फिर उस दूध को किसी बर्तन में डालकर उसे गैस या चूल्हे पर रख दें। अब जब तक उस दूध में उफान नहीं आए तब तक उसे गर्म करना है। जब उस दूध में उफान आ जाए तब उसमें मुनक्का और अंजीर को डाल देना है। साथ ही साथ जो मुनक्का और अंजीर का पानी बचता है उसे भी आप उस दूध में डाल दें और उस दूध को अच्छी तरीके से पकाएं। इसके बाद अब आपके पास अखरोट और बादाम बचते हैं। उनको आपको सीधे ही दूध में नहीं डालना है। इससे पहले आपको अखरोट और बादाम का अच्छे तरीके से मर्दन करना है। यानी आपको एक ओखली लेनी है और उस ओखली में आपको बारीक बारीक कूटना है। आपको तब तक कूटना है जब तक वह पिसकर बिल्कुल बारीक ना हो जाए। बादाम और अखरोट को अच्छी तरीके से पीसने पर उसकी जो शक्ति होती है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपके पास जो अंजीर और मुनक्का डाला हुआ दूध है उसको गिलास में डालना है और उसमें यह पिसा हुआ बादाम और अखरोट भी डाल देना है। आपके पास अखरोट, बादाम, मुनक्का और अंजीर का पेय तैयार हो गया है। जब इस तरीके से आप दूध का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह भारी नहीं रहता है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पचने वाला बन जाता है और तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पदार्थ आपके पास तैयार हो जाता है और यह आपके शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत ही अच्छे बदलाव करता है। आपके शरीर की रिकवरी करता है। आप कोई भी व्यायाम करते हैं या आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय आप एक ऊर्जा महसूस करेंगे जो पहले आपने कभी नहीं की थी। आप हर कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको कभी थकान नहीं होगी। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। आसानी से आपको यह पच जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।
ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।